कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो बच्चा चल रहा होगा उसके दिल में पाप और छल नहीं होगा। उसके अंदर जिस तरह देश के लिए क्षमता और महानता दिखाई गई है, मैं राहुल जी को दिल से नमन और स्वागत करता हूँ। इसके लिए बच्चा इतना पद यात्रा कर रहा है, हर देशवासियों के लिए, देश जगाने के लिए, भारत जोड़ने के लिए, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई इसमें विरोध नहीं है। तो इससे बड़ी अच्छाई क्या हो। और राहुल जी हम चाहते हैं दिल से एक बार आए हमारे निवराज, तो हम दिल से उनका मान और पूजन कर सके। राहुल जी अच्छे हैं और एक बार मैं संतों से भी और सबसे विनती करता हूं कि हमारे राहुल जी को एक बार आने का मौका दिया जाए। और राहुल जी देश चलाएंगे, दिल से चलाएंगे, अच्छी नीति और सच्ची तरह से चलाएंगे। रही बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने ऐसा क्या किया है? देखो ना, अच्छे दिन बता रहे थे आएंगे, क्या अच्छे दिन आए। जो सिलेंडर 400 का था 1200 1000 रुपये पकड़ रहा है, जो आटा 15 रुपए में था 40 रुपए हो रहा है। तो हम तो धन्य कहते हैं मोदी जी कि आपने राजा और प्रजा को, गरीबों को एक जैसा तौल दिया। हम राजा नहीं है कि 40 रुपए किलो आटा या 200 रुपए हम किलो दाल खरीद पाए। मेरी बात सुना, रविंदर रैना जी को कहना ये चोला ऐसे नहीं मिलता है, ये साधु, ये बाल ऐसे नहीं किए जाते, ये जो है ना दरअसल ये अपनी तपस्या करनी पड़ती, घर बार छोड़ के फिर साधु संत बना जाता है। वो चोला डालिए, मोदी का डाल लिया चोला, उसको पता है साधु समाज क्या है। वो कभी मंदिर में गए हैं, कभी वो श्रीनगर का हाल क्या है। इधर हर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हमारे साथ चल रहा है, दिल से चल रहा है, कोई पैसे से खरीदी हुई भीड़ नहीं है। ये राहुल गांधी को देखने के लिए, जिसने अपनी माँ को इधर से अपनी दादी की गोलियां खाई, अपने पापा को उसको मिलिटेंटों ने मार दिया, वो लड़का पूरी कन्याकुमारी से लेकर उधर तक जा रहा है। किसके लिए? हमारे लिए जा रहा है। बहुत ज्यादा समर्थन जो है वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहा है। इस समय मेरे साथ संत समाज के भी लोग हैं और यहाँ पर कांग्रेस के सपोर्टर भी हैं। पहले मैं संत समाज के लोगों से बात करूंगा। बाबा जी, भाजपा तो कह रही है कि हिंदू विरोधी है कांग्रेसी, राहुल गांधी तो हिंदू विरोधी है, तो आप कैसे भारत जोड़ो यात्रा में? भारत संस्था अपना भारत है, इसलिए ना कांग्रेस पार्टी आज की नहीं 70-72 साल पहले भी भारत के कांग्रेस साथ रही है और आज भी हम राहुल गांधी के साथ है, हिंदू मुसलमान के साथ। बाबा जी, बीजेपी तो कह रही है कि कांग्रेस जो है और खासकर राहुल गांधी जो है वो हिंदू विरोधी है। आपको लगता है कि हिंदू विरोधी है? तो अगर हिंदू विरोधी है तो फिर तो आप लोग भी हुए हिंदू विरोधी। शुरू से हिंदुस्तान को उन्होंने अच्छी तरह से निभाया है और चलाया है, उनके परिवार ने। हम तो राहुल गांधी का दिल से नमन करते हैं जो जम्मू भूमि में आए हैं। और राहुल गांधी कोई देश विरोधी नहीं है, राहुल गांधी हमारे देश के युवराज, अच्छे बच्चे हैं। और आने वाला समय हम सबसे विनती करते हैं कि हमारे राहुल जी को दिल से चांस और दिया जाए, एक मौका उनको अगर दिया जाएगा तो उनकी पीढ़ी का जो मान नाम चल रहा है तो वो भी हम देखना चाहते हैं हमारे बच्चों में कि इस तरह से हमारे राहुल जी निभाएंगे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो बच्चा चल रहा होगा उसके दिल में पाप और छल नहीं होगा। उसके अंदर जिस तरह देश के लिए क्षमता और महानता दिखाई गई है, मैं राहुल जी को दिल से नमन और स्वागत करता हूँ। जो भाजपा कह रही है कि हिंदू विरोधी है कांग्रेस है, तो वो झूठ बोल रहे हैं क्या? झूठ नहीं बोलता, उसका क्या झूठ बोलने के अलावा उसके पास कुछ है नहीं महाराज। देखो ना, उन्होंने JNK में भाईचारा बंद करा दिया, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख से जो उनको अलग अलग 3 टुकड़ों में बांट दिया, लद्दाख को अलग, कश्मीर को अलग, जम्मू को अलग। जबकि हम पहले एकदम ये नहीं सोच पाते थे कि हम दिवाली मना रहे हैं, ईद मना रहे हैं, जब बैसाखी मना रहे हैं, सब मिलजुल कर रहते थे। मगर उन्होंने ऐसा खेल खेला अपने वोटों के लिए, वो कुछ भी बोल देते, एक काम अच्छा कर देते, 10 काम गलत कर देते। कभी बोलते हमने ये आपके लिए गोल्डन कार्ड बना दिए, कभी ये कर दिया, वो कार्ड चलते भी नहीं उनके। हॉस्पिटल में हम जाते, बीमार हैं, वो चलते नहीं है, बेकार में ऐसे पंगा इन्होंने करना है करना। जबकि भारत यात्रा जोड़ो में सबसे योगदान हम सब लोग मिलजुल कर दे रहे हैं। जम्मू में कम से कम अगर वो भारत विरोधी होता तो उसके साथ 2.5 लाख रुपए बंदा क्यों चलता साथ में। बाबा जी, राहुल गांधी की कोई ऐसी बात बताइए जो आपको अच्छी लगती हो। उनके अंदर सब अच्छी है। जो देश के लिए बच्चा इतना पद यात्रा कर रहा है, हर देशवासियों के लिए, देश जगाने के लिए, भारत जोड़ने के लिए, उसमें कोई हिंदू मुसलमान का कोई इसमें विरोध नहीं है। तो इससे
इससे बड़ी अच्छाई क्या हो। और राहुल जी हम चाहते हैं दिल से एक बार आए हमारी निवराज, वो हम दिल से उनका मान और पूजन कर सके। राहुल जी अच्छे हैं और एक बार मैं संतों से भी और सबसे विनती करता हूं कि हमारे राहुल जी को एक बार आने का मौका दिया जाए और राहुल जी देश चलाएंगे, दिल से चलाएंगे, अच्छी नीति और सच्ची तरह से चलाएंगे। रही बीजेपी की सरकार, बीजेपी ने ऐसा क्या किया है? देखो ना, अच्छे दिन बता रहे थे आएंगे, क्या अच्छे दिन आए? जो सिलेंडर 400 का था 1200 1000 रुपये पकड़ रहा है, जो आटा 15 रुपए में था 40 रुपए हो रहा है। तो हम तो धन्य कहते हैं मोदी जी कि आपने राजा और प्रजा को, गरीबों को एक जैसा तौल दिया। हम राजा नहीं है कि 40 रुपए किलो आटा या 200 रुपए हम किलो दाल खरीद पाए। हमारे लिए तो कुछ तो क्षमता रखनी थी, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। तो हम यही कहते हैं कि हमारे राहुल जी को अपनी चांस दिया जाए। जो मोदी जी ने किया है ठीक है, अब जो राहुल जी करेंगे उसका भी चांस अच्छा दिल से दिया जाए। सब जनता को भी मेरा नमन और भूल चूक क्षमा करना। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन तो आ गए हैं बाबा जी, वो कह रहे हैं तो नहीं, आप बताइए ना। मोदी जी तो कह रहे हैं कि अच्छे दिन जो है वो आए हुए हैं, अच्छे दिन आए हैं। हाँ, आए हुए हैं जी, तो हम भी देखना चाहते हैं। आज भी अगर देखा जाए तो चूल्हा नहीं जल रहा है। मैं राजीव नगर में शिव मंदिर महाकालेश्वर में रहता हूँ और राजीव नगर में मैं देख रहा हूँ कि ऐसा कहीं कुछ नहीं। चलो आ जाओ चलते चलते बात करेंगे, आ जाओ। अरे बाबा जी बाबा जी आइए आइए। मैं ये जानना चाहता हूँ बाबा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि देखिए आप तो सपोर्ट में है, अच्छी बात है। देखिए हर एक इंसान का अपना निर्णय है वो किसको सपोर्ट करे, लेकिन अच्छा, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि देखिए मोदी जी तो कह रहे हैं कि, और खासकर भाजपा कहती है कि संत समाज के बारे में अगर कोई सोचता है तो वो हम सोचते हैं, और कांग्रेस जो है मैं बताता हूँ, कांग्रेस आपके पास भी आऊंगा मैं, कांग्रेस जो है जी बोले। मेरी बात सुनो, रविंदर रैना जी को कहना ये चोला ऐसे नहीं मिलता है, ये साधु, ये बाल ऐसे नहीं किए जाते, ये जो है ना ड्रेस, ये अपनी तपस्या करनी पड़ती, घर बार छोड़ के फिर साधु संत बन जाता है। वो चोला डालिए, मोदी का डाल लिया चोला, उसको पता है साधु समाज क्या है। वो कभी मंदिर में गए हैं, कभी वो श्रीनगर का हाल क्या है। इधर हर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई हमारे साथ चल रहा है, दिल से चल रहा है, कोई पैसे से खरीदी भीड़ नहीं है। ये राहुल गांधी को देखने के लिए, जिसने अपनी माँ को इधर से अपनी दादी को गोलियां खाई, अपने पापा को उसको मिलिटेंटों ने मार दिया, वो लड़का पूरी कन्याकुमारी से लेकर उधर तक जा रहा है। किसके लिए? हमारे लिए जा रहा है, वहाँ गरीबों के लिए जा रहा है। ये गरीब बस्तियां, ये राजीव गांधी जी ने हमें वो कॉलोनी हमारी लाट करके दी थी, हमें उसके लिए निकले। ये राजीव गांधी के लिए निकले, राहुल गांधी के नहीं निकले, जहाँ मेरे लिए नहीं निकले या किसी के लिए। राहुल गांधी से प्यार है, उन्होंने हमें कॉलोनी पे बसाया था। आज क्या करी बीजेपी? नोटिस निकाल रही है, गरीबों को खा लेंगे। ये सब लोग परेशान है। ये राहुल गांधी को अपनी समस्या, हम तरक्की कर रहे हैं। तरक्की किस बात की? तरक्की की उन्होंने आटा दिया जो, तो उसके बदले घर छीन रहे हैं लोगों के। तरक्की हो रही है ना। मैं बताता हूँ क्या तरक्की। आटा 15 से 40 कर दिया, एक सिर के बदले 40 सिर दे दिए। उसका पुलवामा का कितना बड़ा हमला हुआ था, इन्होंने कहा कि एक सिर काटे के हम 40 लाएंगे। 40 के 40 फौजी इनके राज में मरे ना, हमारे फौजी 40 शहीद हुए ना, शहीद हुए ना इनके राज में। ठीक है, अब कौन सा मुझे बताओ, कौन सा आदमी सूखा? ये एक फड़ी लगाता है, एक फड़ी लगा 200 रुपए अपने घर में जाएगा, 200 रुपए किलो तो तेल है, रात को क्या लेके जाएगा? ये अच्छे दिनों की बात करते थे। देखिए कुल मिलाकर अभी हिसाब जो है वो ये चल रहा है कि जिन्ना कमाया उन्ना खाया, फिर मेरे ऊपर बकाया, ये चल रहा है। और संत समाज कह रहा है कि राहुल गांधी को एक बार भारत की जनता जरूर मौका दे, ताकि युवराज कह रहे हैं उनको कि युवराज है राहुल गांधी। ये पहली बार ऐसा हमने सुना कि युवराज कह रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि सर श्री राजीव गांधी का जन्मसिद्ध अधिकार है सत्ता में बैठने का, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी तो एक हत्याकांड के दौरान देश के लिए कुर्बान हुई थी, शहीद हुई थी। और पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर पहले हिंदुस्तान के थे, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी, उसका इतिहास पढ़ के देखो। 65 के जंग के 71 के जंग में उसने हिंदुस्तान के पाकिस्तान का लाहौर जीत कर वो मिसाल कायम की थी। अभी पिछले बार जब 99 में करगिल के अंदर जो वर्ल्ड वार हुआ था, अब उसने क्या कहा, हमारे एडवानी क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने, हम देखेंगे। उस वक्त की बात याद है जब मैं बिल्कुल छोटा था, लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि जनरल साहब ने ऑर्डर दिया सर फायरिंग खुल गई, तो आप किस लिए बैठे हो, जवाब दो। हिंदुस्तान ने जवाब दिया और लाहौर को जीत के लाए।
वो देश हमारा कांग्रेस का है जो कुर्बानियों ये है कि तमाम लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको सपोर्ट कर रहे हैं और संत समाज भी उसको सपोर्ट कर रहा है। आप लोग देखते रहिए स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।